हाँ जी साहब, वेलकम टू बाय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज के दौर में जो भी व्यक्ति कार खरीदने का प्लान करता है वो यही सोचता है कि कार खरीद के मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली, अब लेने वाला हूँ। इस कार में कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवा सकता हूँ, कैसे कार को और स्टाइलिश बना सकता हूँ, क्या क्या कार में मॉडिफिकेशन करवा सकता हूँ। और ऐसा करते हुए, क्योंकि कार एक हैवी इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा ना लोग एक्साइट हो जाते हैं इन दे स्पेंड इन सेवरल थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पॉसिबली ऑन सम ऑफ द कार एक्सेसरी जो यूजलेस होती है कार के लिए, जिसकी जरूरत नहीं होती है। इस वीडियो में संक्षेप बताने वाला हूं कहां पे आप पैसा सेव कर सकते हैं और कहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। जो पहली एक्सेसरी है कि कार की सीट्स मेरी गंदी ना हो, इसके लिए सीट कवर्स कौन से हैं। साहब, सीट कवर्स मैं बता रहा हूं आपको, जो मॉडर्न एज कार्स आ रही हैं जिसमें 6 एयरबैग्स कंपनी से द्वारा आ रहे हैं, उन कार्स में अगर सीट कवर्स लगवाएंगे, चांसेस आर दैट इवन केस इज नॉट मैन्युफैक्चर अप्रूव, एयरबैग्स आपको मदद ना कर पाए इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, डिफ्लेट ही ना हो। और दूसरी बात ये जान लीजिए, ये रेक्सीन वाले जो सीट कवर्स आते हैं, पीयू वाले, ये इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, उसमें बहुत चिपचिप महसूस होती है, आपको गर्म हो जाते हैं एक्सेसिव इन केस ऑफ एक्सट्रीम समर्स, और सर्दी के केस में आपको थोड़ा उसमें ठंडक महसूस होती है। इससे अच्छा तो यही है, फैब्रिक वाले ये सीट्स रहने दीजिए। एक 3M का फोमिंग इंटीरियर कार उसमें आता है, स्प्रे आप डालेंगे और कोई तो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। हर 2-3 साल के अंदर आप चाहें तो इसको पूरी तरह से आप इसको ड्राई क्लीन करवा सकते हैं। 1500 से 2000 रुपये खर्चा आएगा और अपनी कार को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जो दूसरी चीज़ कार में लोग आजकल करवा लेते हैं कि कार की हेडलाइट में मैं मानता हूँ एंड आई एडमिट ऑल्सो, दो स्टॉक बल्ब्स आर स्लाइटली पुअर, 55-60 वॉट के होते हैं। अंधेरे में आपको वो उतनी ब्राइटनेस महसूस नहीं होती है, लेकिन उसके विपरीत लोग करते क्या है, दे पुट इन 6000 केल्विन हेडलाइट बल्ब, सुपर स्ट्रॉन्ग वाइट बल्ब से एलईडी के अंदर अपग्रेड करवाते हैं। और उससे होता क्या है, जो सामने वाले व्यक्ति अपनी कार में आ रहा है, टू व्हीलर में आ रहा है, हाई बीम पर रखेंगे तो उसकी आंखें चुंधिया जाएंगी। एक्चुअली इट्स अ न्यूसेंस। आप सेफ्टी से खिलवाड़ कर रहे हैं। वो जाना है तो ओसराम के नाइट ब्रेकर, फिलिप्स के एक्सट्रीम विजन प्लस आते हैं हैलोजन के अंदर, या ओसराम कंपनी के ही एलईडी ड्राइविंग बल्ब्स है, वो 4200 केल्विन के, 4200 केल्विन के। समा उसको भी आप लो बीम में लगवाएं, हाई बीम में लगवाएं। जो तीसरे लोग सोचते हैं कि मेरी कार रोड पर डिफरेंशिएट कैसे लगे, वो ये है कि रूफ रैप लगवा लूँ। अब रूफ रैप में क्या होता है, ये जो काले रंग का रूफ रैप लगवाते हैं बॉस, अगर थोड़ा सा आप विज्ञान के बारे में आप थोड़ा जानकार होंगे, अगर आपकी छत काली होगी रूफ रैप के कारण, कार का अंदर जो आपकी हीट होगी, दिस वुड बी मोर अट्रैक्टिंग द सन, आपको उसमें कार में और ज़्यादा गर्मी होगी। योर कार, आप देख लीजिए, जो लोग आजकल ब्लैक कलर को सोचते हैं, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन कार उतनी ज़्यादा ही गर्म रहती है। तो सजेशन ये है, रूफ रैप में ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो एक बात है, बाकी तो आपका पैसा है, ये एक बात है। जो चौथी जो अपनी कार में करवा लेते हैं वो है एंटी रस्ट कोटिंग के बारे में। अभी एंटी रस्ट कोटिंग के बारे में बड़ा बेसिक बताता हूँ। देखिए, जितनी भी मॉडर्न एज कार्स आ रही हैं, दिस एंटी रस्ट इज़ व्हाट जिंक बेस्ड कोटिंग, जिंक इज़ एंटी रस्ट। तो जो सारी कार्स होती हैं वो प्लांट में ही सॉल्यूशन में डिप होके आती है, उसमें रस्ट एंटी रस्ट कोटिंग होके आती है। अब अगर आप ऐसे एक कंडीशन में रह रहे हैं जहाँ पे वाटर फ्लडिंग की सिचुएशन है, पानी जमा रहता है, एक्सेसिव मॉनसून है, कोस्टल एरिया के नज़दीक है, तो वहाँ पे आप एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में एंटी रस्ट कोटिंग के रूप में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह नहीं रहते हैं जहाँ पे पानी का भराव है, एक्सेसिव रेनफॉल है, तो बॉस वाई टू स्पेंड मनी ऑन एन एडिशनल कोटिंग जो ऑलरेडी कंपनी की तरफ से होके आई है। पैसा आपका है, 4-5-6 हज़ार रुपये आपको लगते हैं कुछ नहीं होते हैं, बट बॉस ये धीरे धीरे करते हैं। सीट कवर्स 8-10 हज़ार रुपये हो गए, रूफ रैप हो गया 10-1 हज़ार रुपये का, और ये एंटी रस्ट कोटिंग होगी 5-6 हज़ार रुपये की। इस तरह का है। एलईडी बल्ब्स लोग लगवा लेते हैं। तो कहने का अर्थ है, थोड़ा सा मनी को वेस्ट के रूप में ना देखें, इट इज़ योर मनी ओनली। तो वो एक बात है। जो अगला चीज़ है, कार में हॉर्न के बारे में। लोग आजकल अपनी कार में सोचते हैं कि इसमें हॉर्न, पावरफुल हॉर्न लगवा दूं, मैं ऐसा हॉर्न बजाऊं जो रोड पे नॉइस पॉल्यूशन कर दे, लोगों को ना तितर बितर कर दे, सब लोग साइड में हो जाए, मेरी कार आ रही है। बॉस, इसमें दो बातें हैं। ये एक तो हॉर्न क्या आपका ट्रैफिक ऑफेंस है, दूसरी बात कई बार ऐसा देखा गया है हॉर्न की वायरिंग के साथ साथ
कार की वारंटी भी वॉइड हो जाती है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, हेडलाइट के अंदर या तो सुपर वाइड एलईडी बल्ब लगाते हैं या 100 वाट 130 वाट के बल्ब लगवा देते हैं। उस केस में भी कार की वारंटी वॉइड हो सकती है। तो वो बता रहा हूँ आपको, कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से उससे ना खिलवाड़ करें। आप इतने बड़े इंजीनियर नहीं हैं, मोस्ट ऑफ अस 99%, बाकी 1% कोई आपको बहुत जानकारी है तो अलग बात है, जिसमें कार के इलेक्ट्रिकल से आप खिलवाड़ करें। तो वो आपको अपडेट कर रहा हूँ, डू नॉट मैस विद द कार इलेक्ट्रिकल वायरिंग। जहाँ पे बल्ब्स का मामला है, हॉर्न का मामला है, ये कल कार में आग लग गई ना, इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा देगी नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, वारंटी में भी पैसा नहीं मिलेगा। वो कहेंगे आपने कार में मॉडिफिकेशन करवाई थी, और इंश्योरेंस कंपनी कहेगी आपने जो कार में मॉडिफिकेशन करवाई थी वो मैन्युफैक्चर अप्रूव नहीं थी, इसलिए आग लग गई। तो जीवन के खतरे के साथ साथ कार का भी नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, पहले भी ऐसे हादसे हो रखे हैं। जो अगली चीज़ लोग आजकल करवा लेते हैं कि भाई कार के जो टायर्स है ना वो और वाइड उसको। अभी ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, छोटी मोटी कार तो छोड़िए, थार के ओनर्स, फॉर्च्यूनर के ओनर्स, वो भी जिनमें ऑलरेडी वाइडर टायर्स आके आते हैं उसको और वाइड टायर्स के रूप में दिखाना चाहते हैं। बस ये जान लीजिए, जितने ज़्यादा वाइड टायर्स होंगे उतना पॉसिबल है आपकी कार की राइड हैंडलिंग और ख़राब हो सकती है, कार की माइलेज भी ड्रॉप हो सकती है। एक 2% का डिविएशन एक्सेप्टेबल है, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट पे कैलकुलेटर सेक्शन में आके, कौन सी टायर जो आपकी करेक्ट साइज़ है वो आपके कार के अंदर होने चाहिए। अगर आप बड़े टायर्स में जा जाते हैं जिसमें अप साइज इज़ मोर देन 3%, 5% के आसपास, कार की माइलेज भी ड्रॉप होगी, कार का जो सस्पेंशन है उसमें भी समस्या आ सकती है। और ये जान लीजिए, ये चीज़ वारंटी में भी कवर नहीं होगी। पहले मेरी मैन्युफैक्चरर से बात हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था साफ साफ कि साहब इस तरह के मॉडिफिकेशन कारण अगर कार के सस्पेंशन में इशू आ जाता है तो वो वारंटी में कवर नहीं होता है। सस्पेंशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं, लोअर आर्म, लिंक रॉड, बुशेस, जॉइंट्स, ये 30-40 हज़ार रुपये के आते हैं। सो आप एक केयरफुल 2% तक का अगर सर्कमफ्रेंस में डिविएशन है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसको कह रहा हूँ माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट के कैलकुलेटर सेक्शन में आके उसके बारे में चेक करिए। तो आपके पैसे हैं। कई लोग हर चीज़ में अपग्रेड पे चले जाते हैं कि ये भी करवा लूँ, वो भी करवा लूँ। अभी सनरूफ के बारे में मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही इतने काफ़ी सारे वीडियोस में बता रखा है, सनरूफ इज़ नेवर बाय चॉइस, इट इज़ ऑलवेज बाय डिज़ाइन। कहीं आप आफ्टर मार्केट में अपना छत का कटवा के और उसमें सनरूफ लगवाने की कोशिश करें तो आफ्टर मार्केट में तो बॉस कभी नहीं करवाना चाहिए, जो मेरा सजेशन है। बाकी तो मनी इज़ योर्स, यू हैव टू मेक अ चॉइस। अब कौन सी चीज़ लगवानी चाहिए तो मैं बताता हूँ। डैश कैम मैंने आपको पहले वीडियोस में कहा आपकी कार में होना चाहिए, टायर इन्फ्लेटर आपकी कार में होना चाहिए, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का आप रूप में जा सकते हैं इफ कार आपकी विश है, जीपीएस ट्रैकर आपकी कार में होना चाहिए, एक हैमर आपकी कार में होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सेफ्टी के हिसाब से, आपको ट्रैकिंग के हिसाब से, आपको यूटिलिटी के हिसाब से आपको मददगार साबित होगा। तो ज़रूरी अपडेट था, आप बताइए इसके बारे में। और कार्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए इसके अलावा माय कार हेल्पलाइन वेबसाइट को आके चेक करिए, फोरम में आ सकते हैं फॉर वी कैन एक्सपर्ट सपोर्ट। और चैनल माय कार हेल्पलाइन पे नए हैं, सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रखा, सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।